अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का। तो चलें सॉल्व करते हैं उसको। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास उसका अगर ए पार्ट की बात करें तो आपके पास है कुछ इस तरह से कि आपके पास ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर हमारे पास है, आप कह लेंगे 1 2 3 इसकी रोज़ हैं और 2 इसके कॉलम्स हैं। तो 3 रोज़ 3/2 इसका ऑर्डर बनता है। और जो ये आपके पास मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2/2 का ही, ठीक है, 2 रोज़ और 2 कॉलम्स। तो ये दोनों आपके पास सेम है, तो इट मीन्स इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने इनको करना है मल्टीप्लाई, तो कैसे करेंगे? सेम आपके पास जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, ठीक है, वैसे ही आपने इसको भी सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। पहले आपने क्या करना है? पहले बेटा आपने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपके पास जो फर्स्ट रो है ये वाली, ठीक है, पहले बेटा आपने इसको फर्स्ट कॉलम के साथ करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ करना है, सेकंड को सेकंड के साथ। 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। उसके बाद प्लस करेंगे, आपने अब 3 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, सो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पे आएगा। अब देखें हमारे पास मजीद कॉलम है, तो अभी आपने इस फर्स्ट रो को उन कॉलम के साथ भी करना है मल्टीप्लाई। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट रो को, तो आपने अभी तक सारे आंसर फर्स्ट रो में ही लिखने हैं, ठीक है। आप जितने भी कॉलम के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, फर्स्ट रो को, वो हमेशा फर्स्ट रो में ही रिजल्ट उसका बनेगा, ठीक है। तो इट मीन्स अब हम करेंगे, अब आपने बेटा जो आपके पास फर्स्ट रो है उसको आपने सेकंड कॉलम के साथ करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये बनेगा 2 1 ज़ा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू -1 प्लस करेंगे, अब सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ करेंगे, 3 0 ज़ा 3 मल्टीप्लाई बाय 0। इसको अब क्लोज कर देंगे। उसकी वजह ये है कि अब आगे कोई और कॉलम नहीं है, अब हम फर्स्ट रो को फिनिश कर चुके हैं, ठीक है। अब आपने सेम प्रिंसिपल की तरह अब आपने सेकंड रो करना है मल्टीप्लाई, किसको? सेकंड रो को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? अब आपने करना है फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, ठीक है। अब 1 को आप करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। अभी भी आप देखें कॉलम बाकी है, तो अब आप अगेन अभी फिनिश नहीं करेंगे सेकंड रो को, अब सेकंड रो को आप करेंगे मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 1 -1 ज़ा 1 इंटू -1 प्लस करेंगे यहाँ से 1 इंटू 0 ज़ा 1 मल्टीप्लाई बाय 0। ओके, अब हम सेकंड रो को तमाम कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब बेटा आपने थर्ड रो को करना है मल्टीप्लाई इन दोनों कॉलम के साथ। अब हम करेंगे बेटा थर्ड रो को मल्टीप्लाई, इसको पहले आपने इससे करना है, ठीक है, फिर आपने इसके साथ भी करना है। तो ये हमारे पास आएगा 0 2 सा हमारे पास आएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस करेंगे इसमें -2 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, अब 0 -1 ज़ा 0 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस करेंगे -2 0 ज़ा -2 मल्टीप्लाई बाय 0। तो ये बेटा हमारे पास तमाम मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हो चुका है। अब आपने जैसे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9 और यहाँ पे आएगा माइनस का 2, ठीक है, और प्लस 3 0 ज़ा 0 ही होता है। और इसके बाद 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 1 ज़ा 3, नाउ -1 और यहाँ पे आएगा 0, सो 2 0 ज़ा 0 माइनस, यहाँ पे आप चलें यहाँ प्लस लगा लें और ब्रैकेट में आप यूज़ कर लें -3 2 ज़ा होता है -6, ठीक है। उसके बाद -1 0 ज़ा 0 और यहाँ पे क्या आएगा 0 आ जाएगा। सो ये हमारे पास फाइनली आंसर आ चुका है। इसको मज़ीद आपने करना है सिंप्लीफाई, तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास 4 + 9 13 और 2 + 3 5 और यहाँ पे 0 प्लस करेंगे उसमें -6 और माइनस का 6 ही आएगा और यहाँ पे माइनस का 2 आएगा, -1 और यहाँ पे 0। सो ये हमारे पास आंसर फाइनल आ चुका है जो कि हमने मल्टीप्लाई करके निकालना था। अब देखें इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 3 रोज और 2 कॉलम्स। अगेन आप देखें जो यहाँ पे नंबर्स बचे थे वो क्या थे? 3 एंड 2, यानी कि 3 रोज और 2 कॉलम्स, 3 रोज और 2 कॉलम्स आपके पास इसका फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कह लें कि आपका
4 का ए पार्ट, ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट पार्ट हम एक आध पार्ट और करेंगे ताकि आगे मजीद प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो जी बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब अगर हम बात करें, आपके पास जो यहाँ पे जो दो आपको गिवन है मैट्रिसेस, ठीक है, इनका ऑर्डर क्या है, तो आप पहले इनका लिखें ऑर्डर। आपके पास ये जो मैट्रिक्स फर्स्ट है इसका ऑर्डर बनता है, इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इसका ऑर्डर बनेगा 2/3, 2/3। और ये जो आपके पास मैट्रिक्स है इसका जो ऑर्डर बनता है इसमें 3 रोज है और 2 कॉलम्स हैं। सो 3 × 2, ठीक है। इट मीन्स हमारे पास ये जो इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसकी नंबर ऑफ रोज इक्वल है, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो आपने फर्स्ट पे क्या करना है बेटा, फर्स्ट में आपने जो इसकी फर्स्ट रो है पहले आपने उसको इन दोनों कॉलम्स के साथ करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। पहले बेटा आपने ये जो हमारे पास फर्स्ट रो है इसकी फर्स्ट मैट्रिक्स की, पहले बेटा आपने इसको मल्टीप्लाई करना है इस फर्स्ट कॉलम से, ठीक है। कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री से करना है मल्टीप्लाई। उसका मतलब क्या है कि आपने फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करके इनका जो आंसर आएगा उन सब को आपने प्लस करना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे पहले 1 को आपने 1 के साथ करना है, मल्टीप्लाइंग 1 × 1, प्लस करेंगे इसमें अब जो सेकंड एलिमेंट है उसको सेकंड के साथ करना है मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 2 × 3 और प्लस करेंगे इसमें 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है -1 से, 3 × -1। सो ये हमने किया है, आप ये आपने कर लिया, समझे कि आपकी फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो चुका है। अब भी आपने देखें अभी एक और कॉलम बाकी है, तो आपने इस फर्स्ट रो को अब इस कॉलम से भी करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हम कर रहे हैं फर्स्ट की रो को, तो आंसर हमारा अब यहाँ पे रो में आएगा। तो ये हमारे पास बेटा बन जाएगा 1 को अब आपने करना है मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो ये बनेगा 1 × 2 प्लस अब सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड से मल्टीप्लाई होगा 2 × 4, 2 × 4 और प्लस आपने बेटा करना है यहाँ पे 3 को आप करेंगे मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो ये आ जाएगा 3 × 1 3 × 1। अब आपकी जो फर्स्ट रो है उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया है इन तमाम कॉलम्स के साथ, तो आप अब मैट्रिक्स को क्लोज कर देंगे। अब बेटा आपने करना है मल्टीप्लाई सेकंड रो को, ये आपकी सेकंड रो है, ठीक है। पहले आपने इसको फर्स्ट कॉलम से करना है मल्टीप्लाई और उसके बाद आपने इसको करना है सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आपकी ये सेकंड रो है इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपके जो आंसर आएंगे वो भी सेकंड रो में ही आएंगे, ठीक है। तो 4 को आप करें 1 से मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास बन जाएगा 4 × 1 प्लस 5 को 3 से करना है आपने मल्टीप्लाई बेटा, 5 को आप 3 से करेंगे और उसके बाद आपने 6 को करना है मल्टीप्लाई -1 के साथ, 6 × -1 जी। अब अगेन आपने इसी रो को सेकंड कॉलम से करना है मल्टीप्लाई, तो 4 2 हो जाएगा, तो हम करेंगे 4 × 2 और प्लस करेंगे इसमें अब आपने 5 को करना है 4 से मल्टीप्लाई, सेकंड एलिमेंट सेकंड से होगा और जो थर्ड बच गए बेटा दोनों के, आपके पास यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 1 है। अब आपने 6 को 1 के साथ करना है मल्टीप्लाई जी। ये हमने बेटा मल्टीप्लाई कर दिया सबको, ठीक है। अब आपने इसको करना है सिंप्लीफाई, ठीक है। तो आप जस्ट इनको प्लस करके सॉल्व करके लिख लें, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 1 × 1 आप यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 × 3 = 6 माइनस का 3 आएगा, ठीक है। और उसके बाद 2 × 1 = 2 और 4 × 2 = 8 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 3 × 1 = 3 आ जाएगा। अब आपने करना है जिस आपकी सेकंड रो है उसको ऐड, 4 × 1 = 4 प्लस करेंगे इसमें 5 × 3 = 15 और यहाँ पे आएगा बेटा माइनस का 6, ठीक है। और 4 × 2 = 8 और 5 × 4 = 20 और यहाँ पे 6 × 1 = 6 आ जाएगा। सो ये हमारे पास नेक्स्ट फॉर्म आ जाएगी। इसको अगर हम प्लस करें मजीद तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 6 7, 7 में से आपने 3 सब्ट्रैक्ट करनी है, तो ये बेटा बन जाएगा 4। ऐसे ही 8 + 2 10 + 3 13, यहाँ पे आएगा 13, ठीक है। और यहाँ पे 15 के पहले आप 4 में ऐड करें, क्या आता है 19, 19 में से आपने 6 को निकालना है, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 19 - 6 करें तो ये आएगा बेटा 13, ठीक है। और उसके बाद 20 + 8 28 + 6 करें 34 36, ठीक है। 34 ही आएगा, यहाँ में हमारे पास आंसर आ जाएगा 34। सो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है जो कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाला, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हम देखते हैं कि वो आपने कौन सा करना है।
अगर हम देखें इसका डी पार्ट तो उसमें आपके पास फ्रैक्शन है, ठीक है, तो वो हम आपकी आसानी के लिए उसको हम सॉल्व कर लेते हैं और बाकी के पार्ट्स बेटा आपने खुद सॉल्व करने हैं। डी पार्ट अब हम नेक्स्ट इसकी वीडियो में सॉल्व करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम इसका जो डी पार्ट है जैसे कि हमने पहले बात की उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। वो आपके पास कुछ इस तरह से, आपके पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका अगर हम ऑर्डर लिखें तो वो हमारे पास है 2/2 का, यानी कि इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर हमारे पास भी 2/2 का ही है। इट मीन्स हमारे पास ये इसकी नंबर ऑफ रोज और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, दोनों इक्वल है, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और जो आपकी रिजल्टेंट आपका मैट्रिक्स आएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वो आएगा 2 यानी कि उसका ऑर्डर भी क्या होगा 2/2 होगा, ठीक है। अब हम इनको करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास बेटा बन जाएगा। आपने सबसे पहले जो आपकी फर्स्ट रो है, ठीक है, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है, तो 8 को आपने करना है 2 से मल्टीप्लाई, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसमें प्लस करेंगे आप सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ करना है 5 मल्टीप्लाई बाय -4। ओके, अब बेटा उसके बाद आपने अब इसी फर्स्ट रो को अब सेकंड कॉलम के साथ करना है मल्टीप्लाई, तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास 8 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, -5/2 के साथ, ठीक है, और प्लस करेंगे इसमें अब आपने 5 को करना है मल्टीप्लाई 4 के साथ, तो 5 4 जा। ओके, अब आपने फर्स्ट रो को दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम मैट्रिक्स को क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब आपने अब इस सेकंड रो को करना है इन दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, तो आप अब सेकंड रो को करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपने अब आंसर भी लिखने हैं सेकंड रो के अंदर, ठीक है। इट मीन्स आपने अब 6 को 2 से करना मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास बनेगा 6 2 जा और प्लस करेंगे बेटा इसमें अब आपने सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ करना है मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाय -4, ठीक है। अब ऐसे ही 6 को आप करेंगे -5/2 के साथ और इसमें बेटा ऐड करेंगे आप 4 मल्टीप्लाई बाय 4 के साथ, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह से। अब आपने जस्ट इसको करना है सिंप्लीफाई। आप देखें यहाँ पे कटिंग हो रही है, 2 1 जा 2 4 जा, और ऐसे ही यहाँ भी आप कटिंग करेंगे 2 1 जा 2 3 जा, तो ये आपकी जो फ्रैक्शन है यहाँ से रिमूव हो जाएगी। बाकी आप जो पार्ट बच गया है उसको आप सॉल्व कर लें, ठीक है। 8 2 जा 16 और -5 4 जा 20, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे साइन है माइनस का, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी माइनस का साइन हो जाएगा। 4 5 जा माइनस का 20 और यहाँ बेटा आएगा प्लस का 20, ठीक है, और इसके बाद 6 2 जा 12 और माइनस है यहाँ पे 4 4 जा 16 और यहाँ बेटा आएगा 5 3 जा 15, यहाँ पे है माइनस, तो यहाँ भी हम लगा देंगे माइनस, ठीक है। इसके बाद प्लस 4 4 जा 16, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इसको आप मजीद करें सिंप्लीफाई, तो ये बेटा हमारे पास बनेगा 16 -20 आपके पास आएगा माइनस का 4, यहाँ भी आएगा माइनस का 4 और यहाँ पे बेटा आएगा आपके पास दोनों कैंसिल हो जाएंगे 0 और यहाँ पे बेटा प्लस का 1 आ जाएगा। सो ये हमारे पास बेटा डी पार्ट जिसको हमने सॉल्व किया है। अब इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, हमारे एंड से ख़त्म होता है, ठीक है। अब इसके जो आपके पार्ट्स रह गए हैं वो इंशाल्लाह आप खुद सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।